शुरू करते हैं। पोएम है हमारी पहली, डस्ट ऑफ स्नो। बहुत छोटी सी पोएम है। क्या है? स्नो का डस्ट। स्नो पड़ती है, स्नोफॉल होता है, आपने तो देखा ही है स्नोफॉल होता हुआ, हमारी लाइव क्लास में देखा हुआ है। तो वो जो स्नोफॉल होता है उसके बाद जो उसके छोटे मोटे निशान रह जाते हैं, थोड़ा बहुत उसकी जो वो बर्फ रह जाती है, स्नो रह जाती है, तो वो गिरती है। किसके ऊपर गिरती है? पोएट के ऊपर गिरती है। कैसे गिरती है, क्या गिरती है, ये पूरी पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के राइटर है, पोइट है, उन्होंने ये पोएम लिखी है। बहुत मजेदार पोएम है। आइए देखते हैं। छोटी सी पोएम है, छोटी सी। डस्ट ऑफ स्नो पढ़ते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। जैसे ही एक क्रो ने, यहां पे कौन है? क्रो की बात हो रही है, कौवे की बात हो रही है। जैसे क्रो ने मेरे ऊपर कुछ शुक डाउन किया, मतलब कुछ हिलाया। क्या हिलाया, क्या फेंका? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। एक हैमलॉक का ट्री होता है, एक ट्री है जिसका नाम क्या है? हैमलॉक। हैमलॉक का एक ट्री था जिसपे क्या कहते हैं, जो कि हैमलॉक के ट्री से क्या आया? डस्ट ऑफ स्नो आया। स्नो का डस्ट ऐसे गिरा किसके ऊपर? राइटर के ऊपर, जो हमारा पोएट। ठीक है, आज शुरू करते हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री, एक हैमलॉक ट्री होता है, उस पे से जो क्रो था ना, उसने बर्फ जो थी, स्नो थी, जो बची हुई स्नो थी, वो थोड़ी सी स्नो फेंकी किसके? राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, नरेटर के, जो हमारा पोएट है, उसके। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जिसकी वजह से जो मेरा मूड था वो बदल गया। पोएट क्या कह रहा है यहां पे? कि उसका मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। रूड मतलब जो उसने बर्बाद कर दिया था, वेस्ट कर दिया था उसने नेगेटिविटी की वजह से, वो सारा पार्ट उसने अपनी लाइफ का, अपने दिन का, वो बचा लिया। तो यहां रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या चालाकी करी है? चालाकी क्या है? इस पोएम खत्म हो गई। पोएम तो यही खत्म हो गई। इस पोएम की खास बात पता है क्या है? खास बात पता है क्या मेरे दोस्त? आओ जरा डस्ट ऑफ स्नो की खास बात देखते हैं कि इसमें मेन क्या है, मेन क्या है, इसका क्रक्स क्या है, डस्ट ऑफ स्नो का क्रक्स क्या है, वो पढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या कही गई? ये जो हैमलॉक ट्री होता है ना, हैमलॉक का जो पेड़ होता है, हैमलॉक ट्री और जो क्रो है, ये दोनों ही पता है किसके सिंबल होते हैं? ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? दे इंडिकेट नेगेटिविटी। क्या? नेगेटिविटी, नेगेटिव माने जाते हैं। और ये और क्या माने जाते हैं? अनऑस्पिशियस माने जाते हैं, कि ये ऑस्पिशियस नहीं है, कि ये ऑस्पिशियस नहीं है, इनको ये माना जाता है, इन्हें ये माना जाता है नेगेटिव। ऐसे कहते हैं ना कि कौवा काय काय कर रहा है तो इसको हटा दो, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि कौवा छत पे काय काय ना करे, ये वाली बात बोलते हैं ना। हाँ बोलते हैं, ये वाली बात बोलते हैं। वेरी गुड, अब तो क्वालिटी बढ़िया है ना? ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, बीच में अगर हल्की फुल्की क्वालिटी आती है। तुम्हें मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? बस काफी है, ठीक है। तो इन्हें क्या है? वो अनऑस्पिशियस है, नेगेटिव माने जाते हैं। लेकिन इन दोनों ने ही मिलकर जो हमारा पोइट है उसका क्या कर दिया? चेंज कर दिया मूड। उसका मूड चेंज कर दिया, उसका मूड चेंज कर दिया। तो यहां आयरनी क्या है? आयरनी मतलब दो अलग अलग चीजें क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग चीजें क्या है? कि जो नेगेटिव चीजें वो पॉजिटिविटी ला रही हैं। दैट मीन्स नथिंग इज नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इनऑस्पिशियस इन दिस वर्ल्ड। ये सारी चीजें हमें इससे ये शिक्षा मिल रही है। ये जो पोएम की खासियत है वो क्या है? कि राइटर ने, जो इसका पोइट है, उसने नेगेटिव चीजों को सिंबलाइज कर दिया। किससे? पॉजिटिविटी से। इन्हें क्या बना दिया? कैरियर बना दिया। एक होता है कैरियर, एक होता है करियर। ये है कैरियर। कैरियर मतलब जो कोई चीज कैरी करते हैं। क्या करते हैं? कैरी, लेके जाते हैं। तो ये जो हैमलॉक ट्री है और जो क्रो है वो क्या बन गए? दे बिकम या दे बिकेम। क्या बनते हैं ये? क्या बन गए ये? दे बिकेम द कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। क्या बन गए? कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। दैट मींस अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डू यू थिंक हैमलॉक ट्री एंड क्रो आर द कैरियर ऑफ हैप्पीनेस, एंड व्हाट इज आयरनी इन दैट? इसमें आयरनी क्या है? आयरनी समझते हो? आयरनी मतलब दो अलग अलग चीजें, दो बिल्कुल उल्टी चीजें। क्या है इसमें? मतलब कोई गरीब आदमी मर्सिडीज खरीद रहा है तो ये आयरनी है। मैं खुश हूं और मेरे आंसू भी निकल रहे हैं, मैं रो भी रहा हूं, तो ये आयरनी है। इसे कहते हैं। जैसे बहुत ठंड हो रही है और मैं बिना शर्ट के घूम रहा हूं तो ये आयरनी है, ये आयरनी है। मैं बहुत तकलीफ में और मैं मुस्कुरा रहा हूं, ये क्या है? आयरनी। दो अपोजिट चीजें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। ऐसे इसमें आयरनी क्या है? कि हैमलॉक ट्री एंड क्रो ये दोनों तो नेगेटिव है, लेकिन इनको क्या मान दिया? जो हमारा पोएट उसकी खूबसूरती है, उसने कहा कुछ नेगेटिव नहीं है, देयर इज नथिंग नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड, इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। आपके परसेप्शन पे किससे फर्क पड़ता है कि आप कैसा सोचते हो, ठीक है। क्या पोएम मुझे क्लियर हो गई सर? हाँ हो गई मेरा बच्चा। तुम बताओ क्या कुछ इसमें बचा? कुछ भी नहीं बचा। सर मजा तो तब आएगा जब आप इसके क्वेश्चन कराओगे। एग्जाम में क्या पूछा जाता है सर वो बताओ। आओ वो बता देता हूं, आओ वो बता देता हूं। आओ चलो, आओ मेरे शेर, आओ मेरे शेर। जहां भी कहीं हल्का फुल्का हो जाओ मुझे बता देना, ताकि मैं रुक जाऊं, फिर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स गोइंग वेरी वेल, वेरी स्मूथ नाउ, ठीक है।
चलो अब इसमें आयरनी तो हमने देख ली, सब कुछ देख लिया। सर इसके क्वेश्चन करा दो। इससे पहले कुछ कॉमन लाइंस हैं, इससे पहले कुछ कॉमन लाइंस हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इसकी कर लें। कॉमन लाइंस करा दो सर, कॉमन लाइंस भी बता दो इसकी क्या है इसकी कॉमन लाइन सर, वो भी बता दो हमें। आओ बच्चों बता देता हूं, जो एग्जाम में लिखनी होंगी, जो एग्जाम में लिखनी है वो देखो। हाँ जी, आ जाओ। द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हैमलॉक ट्री। अ क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम, कि जो क्रो था, जो पोएट था, वो पास कर रहा था, गुजर रहा था या उसके नीचे खड़ा था एक हैमलॉक ट्री के, जहां से क्या निकल रहा था, क्या निकल रही है, जहां से वो निकल रहा था तो बर्फ गिर गई उसके ऊपर। एक क्रो ने बर्फ को फॉल कर दिया, बर्फ गिरी उसके ऊपर। दैट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, वो सैड से हैप्पी हो गया। किसकी वजह से? क्रो के बर्फ गिराने की वजह से, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस था। हम नेचर से खुश होते हैं, जो नेचर है, नेचर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, नेचर ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड। क्या लाइन बोली सर आपने? सर लाइन तो बड़ी प्यारी बोली, ये तो हम भी लिख सकते हैं एग्जाम में। हाँ, नेचर जो कुदरत होती है, जो प्रकृति होती है, नेचर वो ब्रिंग्स, वो क्या लाती है? हैप्पीनेस लाती है। नेचर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये हमें याद रखना है। नेचर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कि नेचर, कुदरत जो होती है, प्राकृतिक चीजें होती हैं, वो हमारे लिए खुशियां लाती हैं। यहां नेचर क्या था? हैमलॉक ट्री था कि नहीं मेरा बच्चा? हाँ था। हैमलॉक ट्री जो था एक पेड़ था, कोई इंसान थोड़ी था। क्रो भी क्या था? नेचर ही तो था। ये दोनों क्या लेके आई? पोइट के लिए खुशियां लेकर आए। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया, क्लियर होगा। आगे बढ़ जाओ। हैमलॉक ट्री को पॉइजनस माना जाता है, अनऑस्पिशियस यानी अशुभ माना जाता है। हैमलॉक ट्री जहरीला होता है। सुकरात को हैमलॉक ट्री का ही जहर पीना पड़ गया था और उसकी मौत हुई थी, उसको सजा हुई थी। तो हैमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस है, टॉक्सिक है, जिसको बुरा माना जाता है, अनऑस्पिशियस है, वो क्या बन गया? वो कैरियर बन गया। कैरियर मतलब वो वाला करियर नहीं, कैरियर और करियर अलग है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। करियर स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग। कैरियर मतलब जो कि सामान को कैरी करके लेके आ रहा है। तो हैमलॉक ट्री और जो क्रो है, दोनों कैरियर बने किसके? हैप्पीनेस के। और ऐसे क्रो को क्या माना जाता है? डूम का प्रतीक है, यानी नेगेटिविटी का प्रतीक है, उदासी का प्रतीक है, मनुष्यत का प्रतीक है। कौन? हमारा जो क्रो है। अदर हाफ ऑफ द डे गेट सेव्ड, जो दिन का आधा हिस्सा था वो बच गया, पोइट का वो सेव हो गया रून और स्पॉइल होने से। क्लियर हो गया? कुछ तो नहीं बचा ना। अब तो कोई भी क्वेश्चन यार फूंक देंगे, अब तो आग लगा देंगे सर, अब तो आग लगा देंगे। इसके पोएटिक डिवाइस, पहले पोएटिक डिवाइस, मैं ना पता है पोएटिक डिवाइस ना तुम्हें चलते फिरते में इतना पढ़ा दूंगा कि तुम्हें याद हो जाएगा, अलग से कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। एक एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन का मतलब समझते हो? एलिट्रेशन का मतलब कि कोई वर्ड है, उसका जो पहला लेटर हो, कोई वर्ड है और उसका जो पहला लेटर हो, उनकी सेम आवाज हो, उनका साउंड सेम करे। जैसे हैज, ऐसे हार्ट ह की आवाज आई, सेव्ड सम सा की आवाज आई। तो अब हमें रटने की जरूरत नहीं है एलिट्रेशन। हमारे सामने कोई भी ऐसा वर्ड रखोगे सर जिसकी साउंड सेम होगी, हम पकड़ लेंगे कि ये क्या है? एलिट्रेशन है। ये क्या है? एलिट्रेशन है। सिंबलिज्म क्या है? कि किसी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी और चीज को दिखाने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए। यहां पे क्रो, डस्ट ऑफ स्नो और हैमलॉक ट्री, इनका इस्तेमाल किया गया था मनुष्य चीजों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था ना। तो ये सिंबल थे किसी और चीज के, नेगेटिविटी को दिखाने के लिए इन सबका इस्तेमाल किया जा रहा था। राइम स्कीम, ये क्या चीज है सर? ये क्या चीज है? राइम स्कीम होती है मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, सुनो राइम स्कीम क्या होता है। राइम स्कीम जैसे हम गाना गाते हैं ना, गाना कोई गाना बताओ, वही गाना सुनाऊंगा तुम्हें। कौन सा सुनाऊं? मैं कौन सा गाना सुनोगे? आज गाना सुना दूं। वो क्या कहते हैं, लो मान, नहीं ऐसे नहीं था सर, लिरिक्स याद नहीं रहते आपको। लो ठान लिया हमने सूरज सजलना है, सपनों की ये परवाज को उड़ने की तमन्ना है, चलना है, रुकना है, जलना है। ये सब में अल्लाह की आवाज आई है ना। तो एक राइम है मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, ये क्या है? एक राइम है, एक लय है। तो इस कहानी की लय क्या थी? जैसे एक लय होगी ना, उसको हम कह देते हैं ए। उसको क्या कह देते हैं? ए। उसको क्या कहते हैं? ए। एक तरह की लय को ए कह देते हैं। फिर कोई दूसरी लय बनती है, उसको बी कह देते हैं। अगर कोई तीसरी लय बन जाती है, उसको सी कह देते हैं। इस तरह से जो लय होती है पोएम की, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारी कहानी थी, ये हमारी पोएम थी। इनफैक्ट इस पोएम की लय क्या बन रही है, देखना जरा मेरे साथ। हाँ जी, आपके पास किताब भी है, जरा उसमें से खोल के देख सकते हो। जरा देखना इसमें क्या था। द वे अ क्रो स्नो, तो ओ स्नो ऐसे ओ की आवाज आई, ऐसे मी ट्री ऐसे आवाज आई, मूड रूड ऐसे आवाज आई, है ना। तो सेम आवाजों को हमने क्या नाम दे दिया? ए, और दूसरी को क्या दे दिया? बी। इस तरह से हमारी राइम स्कीम बन गई। समझ आया मेरा बच्चा? हाँ, मेरा फोन ऑफ हो जाएगा।